बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु प्रभु बहुत बिजी रहते थे। वो लोगों को बीमारी ठीक करते थे और लोगों की झुंड झुंड, जो गरीब लोग थे, नॉर्मल लोग थे, वो झुंड झुंड यीशु के पास आते थे बीमारों को लेके। और कई सोचते थे कि यीशु के सिर्फ कपड़ों को स्पर्श करें हम तो हमारी चंगाई आ जाएगी। तो इतने लोग भरे थे। तो एक दिन यीशु एक होम में था, लोगों के घर में था, और वो ठूसा ठूस भरा हुआ था घर। तो जीसस को समझता, जीसस इतने बिजी रहते था कि यीशु को अच्छा लगता था परमेश्वर का काम करने, परमेश्वर का कार्य करने। यीशु को बहुत खुशी होती थी और इतने बिजी रहते थे यीशु कि उनको खाने का टाइम भी नहीं रहता था, उनको भूख का समझ नहीं होता था। क्योंकि जब वो यूहन्ना चैप्टर 4 में समरिया औरत के साथ बात कर रहे थे और उनके चेले लौटे और देखे कि यीशु तो लंच टाइम हो गया है, बातें कर रहे हैं, तो यीशु को बोले, क्या यीशु आपको भूख नहीं लगी है? तो यीशु बोला, मुझे खाने को है जो तुम समझोगे नहीं। तो वो सोचे क्या खाया यीशु ने, बंजर जगह में क्या खाया? लेकिन यीशु ने कहा, मेरा खाना क्या है? परमेश्वर का कार्य करने का, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का, ये मेरा कार्य है। तो यीशु के माँ और भाई लोग यीशु को ढूंढते आए और बोले, यीशु किधर है? और वो बोले, यीशु ऐसा पागल हो गया है। उसके माँ और भाइयों ने कहा है, मार्क चैप्टर 3 और वर्सेस 20 to 27 में हम देखते हैं कि जीसस इतना बिजी रहता था, तो उसके माँ ने और उसके भाई ने लोगों को बताया कि वो पागल हो गया है, यीशु मैड हो गया, पागल हो गया है। और लोग गए और यीशु को बताए कि यीशु, तुम्हारी माँ आई है और भाई लोग आए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तो यीशु ने लोगों को देखा जो बेचारे बकरी जैसे थे, जिन्हें शेपर्ड नहीं था, और वो ढूंढ रहे थे परमेश्वर का राज्य, और सिर्फ यीशु ने बता रहा था परमेश्वर का राज्य कैसा मिलना है। तो यीशु ने कहा, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी बहन कौन है? मेरे माँ, मेरे भाई और बहन आप लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो और वचन सुनते हो और परमेश्वर के सामने बैठते हो। तो आप लोग, जो क्राउड मेरे पास आ रहा है, उसमें से जो मुझे प्यार करता है और वचन से सीखता है, वो मेरा भाई है, मेरा माँ है, मेरी बहन है। तो क्या आप जीसस के भाई या बहन हो? क्या आपने यीशु को आपके मन में टोटल जगह दे दी है? तो अगर आप यीशु को अपने जीवन में अपनाए हैं, तो रोमन्स का पत्र 8 चैप्टर और 17 वचन में, 17 वर्ष में ऐसा कहता है कि अगर तुम जीसस के भाई या बहन हो तो तुम गॉड के एयर्स हो, गॉड के वारिस हैं, जो ये परमेश्वर एक्सक्यूज मी, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वारिस हैं। और परमेश्वर जो है राजाओं का राजा यीशु है, वो परमेश्वर का बेटा है। तो अगर हम यीशु के भाई बहन हैं, तो यीशु कौन है? यीशु है किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो है यीशु। तो हम उसके भाई बहन हैं। तो हम क्या बनते हैं? एक राजा के भाई बहन को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं राजकुमार और राजकुमारी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इंग्लैंड के जो क्वीन हैं, उनके बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बोलते हैं। वैसा ही यीशु के भाई बहन होने के द्वारा हम भी एकदम राजकुमार और राजकुमारी हैं। और
उसका राजकुमार और राजकुमारी के लिए वचन कहता है। वहीं रोमन्स चैप्टर 8 और वर्स 17 में वचन कहता है कि जो कुछ यीशु का है, जो कुछ गॉड का है वो है यीशु का, और जो कुछ यीशु का है वो है हमारा। लेकिन परमेश्वर की, यीशु की जो आज ग्लोरी है, अगर आपको उसके ग्लोरी में पार्टिसिपेट करना है तो ये दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगा, तुम्हें भी यीशु के जैसा सफरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु का ग्लोरी कैसा आया, यीशु क्रूस पे सफ़र किया और मार डाले और 3 दिन बाद वापस जिंदा हुआ। तो ये दुनिया में आपको भी तकलीफ आएगी। और आप देखते हैं कि क्रिश्चियंस को नॉर्थ इंडिया में बहुत तकलीफ है, उनको गांव-गांव से, उनके घर में से बेघर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये गांव का जो डियटी है, ये गांव का जो भगवान है, उसके सामने सिर टेको, नहीं तो तुम ये गांव में नहीं रह सकते। लेकिन विश्वासु लोग का इतना दृढ़ विश्वास है कि वो उनका घर-द्वार सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़े हैं। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना चैप्टर 16 और 33 वर्स में यीशु ने कहा कि ये दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम दुखी मत हो, तुम चेयरफुल रहो, क्योंकि मैं भी ये दुनिया में तकलीफ किया और मैंने जो दुनिया का तकलीफ से ओवरकम किया। बी ऑफ गुड cheer, I have overcome the world। तो ओवरकमर्स हम भी रहना पड़ता है। जो भी तकलीफ आती है जाती है, वचन कहता है कि विश्वासु लोग के बहुत many are the afflictions of the righteous, बहुत तकलीफ हो सकता है विश्वासु लोग को, लेकिन परमेश्वर एक एक तकलीफ में से उन्हें निकालता है। तो आपके ऊपर अगर आपके नौकरी में कुछ तकलीफ आई, या कॉलेज में, स्कूल में, या घर में कुछ तकलीफ आई, तो आप आशा मत छोड़ो, क्योंकि वो भी तकलीफ में से जीसस आपको निकाल देगा। तो आप खुश रहो, क्योंकि अगर आप यीशु को अपनाए हो तो आप हो उसके भाई या आप हो उसके बहन। और वचन कहता है कि आप हो राजकुमार और राजकुमारी। तो इसमें खुश लेके जीवन काटो।